प्यारी साध संगत जियों, भाइयों बहनों, बच्चों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। शांति के तो दो पल भी अच्छे होते हैं। आजकल इस संसार के भागा दौड़ के जीवन में कहाँ लोगों को फुर्सत होती है कि कभी हंसने का मौका मिले, कभी अपने बारे में सोचने का उनको टाइम मिले, या कभी ये सोचें कि हमारी जिंदगी का उद्देश्य क्या है। नहीं समय मिलता है। सत्संग ऐसा माध्यम है, उसमें हम सब तरह के लोग अलग अलग गांव से होते हैं, अलग अलग प्रांतों से होते हैं, अलग अलग रीति रिवाजों को मानने वाले होते हैं। भाषा में भी थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन जब उनसे मिलते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, सुमन की, भजन की, ध्यान की बातें करते हैं, अपना बताते हैं, उनका अनुभव सुनते हैं। जो चीज हम किताबों से नहीं पढ़ सकते और कोई ऐसे स्रोतों से जो प्राप्त नहीं करते, जो बातों के माध्यम से बात हमें मिल जाती है, वो हमारे जीवन में एक ऐसी याददाश्त बन जाती है कि वो हर अवसर पे हमें याद दिलाती रहती है कि उस समय ये कहानी हुई थी, हमने ये बात वहां से सुनी थी, उस बात का ये परिणाम निकला। संतों की वाणी भी यही कहती है। संतों ने तो हर प्रकार से इस जीव को ये संदेश दिया। जिन जिन सत्संगियों ने अपनी अपनी समस्याएं अपने गुरु को जाके जब बताई कि हमें क्या क्या परेशानी होती है अभ्यास के टाइम में, ध्यान में, सुमन करने में, दुनियादारी में जीने में भी, और सबसे पहली जरूरत है कि दुनिया में जीना बड़ा कठिन है, क्योंकि जब आप सही रास्ते पे चलते हो तो अनेक प्रकार की बाधाएं आपका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। बाहर से नहीं, आपके घर में ही आपके विरोधी पैदा हो जाएंगे। किसी का पति विरोधी हो जाएगा, किसी का भाई विरोधी हो जाएगा, किसी की संतान विरोधी हो जाएगी। तो बहुत कठिन है इस रास्ते पे चलना। सच्चाई का रास्ता तलवार की धार पे चलना है, ऐसा भक्ति का असूल है। तो अनेक प्रकार की बातें हैं। हम अपनी समस्या, कोई कहता है जाके मेरा मन सुमन में, ध्यान में नहीं लगता। वैसे तो अगर सोचा जाए, कहा जाए, तो जो चीज हमें करनी चाहिए वो हम जाके पूछते हैं। क्यों पूछते हैं और हमें उसका समाधान भी कैसे मिलता है? जब गुरु उन रास्तों से गुजरा है तो उसको पता है, उसको अनुभव है, क्योंकि अपने अनुभव के आधार पर उनको ये समझाते हैं। ये मन किसी एक की समस्या नहीं, हर सत्संगी के साथ में मन ऐसा करता है, क्योंकि मन की जिम्मेवारी है, वो हमें इस दुनिया में, संसार में फंसाए रखना चाहता है। वो नहीं चाहता ये जीव इस काल की जेल से निकल जाए। इसलिए हमारा गुरु तो ये कहता है, हम ये चाहते हैं कि इन काल की जेल से निकलें, और वो कहता है निकलने नहीं देना। तरह तरह के आपको प्रलोभन देता है,
किसी को किसी प्रकार की, किसी को किसी प्रकार की बाधाएं ऐसी खड़ी कर देता है, किसी को दुखी करने के लिए, किसी को सुखी करने के लिए। लेकिन जो उनकी तरफ ध्यान नहीं देता है और ख्याल करता है प्रभु का, अपने जीवन को जो सुधारना चाहता है, कल्याण चाहता है, और जिसकी आस्था दृढ़ हो जाती है, उसको ये समझ आ जाती है कि जीवन में ये बातें तो होती रहेंगी और होती आई हैं। लाख प्रयास करोगे तो भी वो चीजें तो होंगी, कितनी भी कोशिश करें हम, क्योंकि जिनके बीच में हम रहते हैं वो एक प्रकार के लोग नहीं हैं। लेकिन जो बात इन्होंने थोड़ी देर पहले एक शब्द गाया था, मन के लगाए तो पिया मिलेगा, लेकिन मन लगा लिया क्या, मन लगाने में ही तो कठिनता है। दूसरा फिर कह दिया कि अपना मानस जन्म सुधार, भूल में क्यों फिर लुटी लुटी। मानस जन्म सुधारने का मतलब यह है कि हमने कौन सी ऐसी गलतियां कर दी, कौन सी हमारे से ऐसी भूल हो गई, क्या हम में कमी आ गई कि जिसको सुधारने के लिए हमें हिदायत दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। मानस जन्म सुधारने का मतलब यह है कि जिस बात के कारण हमें मनुष्य चोला मिला था, वो चीज हम भूल गए हैं, और वो संतों की संगत में जब जाते हैं तो संत सहज में बता देते हैं, और उस बात को आप रोजाना बोलते गाते भी हो, उसको रोजाना कहते भी हो कि सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार। कुछ लोग कहते हैं मन जाइए बारंबार, मन कैसे जाएगा बेचारा, मन तो रोकता है, कैसे जाओगे। लेकिन है असल में ये कि सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार, उसमें आस्तिक भी चला जाएगा, नास्तिक भी चला जाएगा, मन तो नहीं जाएगा। मन को दो घिस के लेके जाना पड़ता है। भूली सी वस्तु लखाए दें, वो भूली वस्तु क्या है, वो यही है कि अपने मनुष्य जीवन को सुधारो। सुधार की क्यों जरूरत पड़ी कि हम जिस काम के लिए आए थे वो काम हम करना भूल गए। हमें करना क्या था कि गुरु की खोज करके, नाम की दीक्षा लेके, नाम की कमाई करके इस जीवन से, इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए हमें प्रयास करना था, मेहनत करनी थी, भक्ति कमानी थी। वो चीज हम भूल गए हैं। क्या हुआ, इस दुनियादारी के खेल में ऐसे उलझ के रह गए कि उस चीज को बिल्कुल एकदम से दिमाग से निकाल दिया कि हमें क्या करना था। जैसे कोई बच्चा किसी मेले में चला जाता है और मेले में खेलों को देखते देखते, वहाँ की सजावट को देखते देखते, वहाँ जो तमाशे होते हैं उनको देखते हुए अपने घर को, अपने काम को सब भूल जाता है और उस मेले में खो जाता है। इसी प्रकार से इस दुनिया के मेले में हम भी खो गए। हमें ना घर याद है, ना हमारा उद्देश्य याद है, हमें कहाँ जाना है ये भी नहीं है। लेकिन पछतावा कब होता है, जब मेला बिछड़ जाता है और फिर देखते हैं कि ये तो सब खत्म हो गया, अब मैं कहाँ जाऊंगा। वो खो चुका है उस चीज को, फिर वो कोशिश करता, हाथ पांव मारता है। ये इंसान की जिंदगी है। बचपन खो देते हैं, जवानी खो देते हैं, बुढ़ापा आता है। बचपन खेल कूद में खो देते हैं, सोने हंसने में बिता देते हैं। जवानी आती है, बेपरवाह हो जाते हैं, कोई परवाह नहीं करते। मस्ती में शादी हो गई, बच्चे हो गए, ऐसे घोड़े मिले कि बस ये सोचते हैं ये स्वर्ग यही है। खाने कमाने में जिंदगी बिता दी, पेट तक सीमित रहे, बच्चों तक सीमित रहे। लेकिन जब बुढ़ापा आया तो उस मेले में खोए हुए बच्चे की तरह से होश आ गया कि अब कहाँ जाऊं, अंधेरा हो चुका, घर का पता नहीं। ये रूह भी इसी प्रकार से दुनिया के मेले में भटकने के बाद और उस
उम्र दराज होने पे पछताती है कि अब क्या करूं। जब हालत इंसान की ये हो जाती है कि थर थर काया कांपन लागी, हाला जाता जरा नहीं, जिसे बुलावे कड़वा बोला, रांद कटी तेरी मरा नहीं, जिनका पालन पोषण करे था तेरे उदर को भरा नहीं, एव कुणबे ने सिर पर धर ले भजन हरि का करा नहीं। काया थर थर कांपने लग जाती है, जिसको पास बुलाते हो आना नहीं चाहता, तुम्हारी बात क्या शकल देखना भी पसंद नहीं करते, बिगड़ जाती है शकल, बर्बाद कर दिया समय। फिर पछताते हैं कि जिनके लिए मैंने पाप किए, झूठ बोली, कपट किए, ठगी की, और वो पाप कमाए किनके लिए, इनके लिए, जो मेरे लिए करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया। वो चीज सतगुरु सत्संग में सहज में बता देते हैं, वो बात भूली हुई है, उसको कहते हैं भाई समय रहते हुए चेत लेगा तो तुझे आखिर में पछताना नहीं पड़ेगा। और गुरु की शरण में जाके जो पक्के यकीन और विश्वास के साथ गुरु को सब कुछ मान लेता है तो सब उसका सब कुछ संवर भी जाता है। अब गुरु के पास जाते बराए नाम हो, गुरु को मानते नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यार करते हो, प्यार बहुत अच्छी चीज है। प्यार करने वाला आदमी, प्यार जब तक नहीं होगा तो उसमें लगन नहीं लगेगी। चकवे की चकवी से लगन होती है, पूरी रात बिता देते हैं दोनों बिरह में, मिलते नहीं है। कुदरत का नियम है, कहते हैं चकवा और चकवी दो पक्षी होते हैं, दिन के टाइम मिल जाते हैं, रात का समय आता है दोनों बिछड़ जाते हैं। लेकिन बिरह देखो उनकी एक दूसरे से बात करते रहते हैं। लेकिन शिक्षा बहुत बड़ी है उनकी। ये ऐसा जीवन बीतते बीतते है तो इंसान के लिए कहानी कैसी भी हो लेकिन हमें शिक्षा देती है। और चकवी कहने लगी, चकवी कहे चकवा चलिए पास लोहार, हाथ जोड़ उन आखिए एक संगड़ कर दे तैयार। चकवी बोली चकवा चल लोहार के पास चलना, और वहां चल के हम प्रार्थना करें कि ऐसी सांकल बना दे, एक ऐसी जंजीर बना दे। बोला क्या करेगी उसका, कि रात दिन दा बिछड़ना ये कड़ा दुश्वार, दिन छिपता जब देखे लिए पया में मार। कि रात दिन का बिछड़ना अच्छा नहीं लगता, दिन छिपता दिखा जी दोनों जने पाया में बांध लेंगे उसके, फिर कुकर अलग होंगे, जुदा नहीं होंगे, इकट्ठे रहेंगे पूरी रात। चकवा बोला चकवी ना कर हाय हाय, जो लिखी दरगाह में तो संगल भी टूट जाए, जो मालिक ने अगर नहीं चाही तो वह सांकल भी टूट जाएगी। मानता हूं कि दुख है, दर्द है, लेकिन यहां हमें उस चीज को लेना चाहिए कि बिरह देखो उनकी। पतंगे की बिरह देखिए आप, प्रकाश को देखता है, उसके वार फेर करता है, चारों तरफ घूमते घूमते कोई दूसरी चीज नहीं चाहता, जड़ के मर जाता है, भस्म हो जाता है। प्रीति कोई कपट मिलोनी नहीं है। जो चीज एक आदमी के सिर्फ शरीर तक, प्यार तक सीमित होती है, वो भी अपनी जिंदगी को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हम अपने कल्याण के लिए क्या इतना भी नहीं कर सकते कि जो हमें ज्ञान देता है, जो हमें जन्म मरण से मुक्ति दिलाता है, उसके साथ ऐसा नाता जोड़े। जिन्होंने जोड़ा उनकी कहानी गीत बन गए। कितनी शब्द है, लागी का मार्ग और है लगी चोट कलेजे करके, लागी का मार्ग और है लगी चोट कलेजे करके। यीशु चोट लग जाती है, करक कलेजे में रहती है। या दूसरी वाणी में कितनी संतों ने कही अलग अलग बातें। वो कहते हैं कि बीमार जो पड़ जाता है बिरह में, प्यार में, डॉक्टर वैद्य हकीम के पास दवाई नहीं है, उसका हकीम, उसका सतगुरु, वो नाम, वो भक्ति है, वो प्रेम है। बिरह का इलाज सतगुरु के पास ही है। और वो बिरह जब उठती है सच्चाई प्रकट हो जाती है। और जो सच्चे मन से लगता है
उसको ये पाखंड आडंबर करने की जरूरत नहीं है। अरे लोग तो दुकान खोल लेते हैं जिनको कुछ अता पता नहीं, भोले जीवों के साथ धोखा दगा करते हैं, खुद को पता ही नहीं है। उनसे पूछ के देखो क्या तुमने कभी भजन किया, कभी एक आध घंटे बैठा, कभी तेरी सूरत लगी ध्यान में? नहीं लगती। मैं ये गारंटी से कहता हूं उन लोगों की नहीं लगती। जिन्होंने भूख प्यास आलस सब कुछ तज के, रातों की नींद तज दी, गुरु के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर किए, उन लोगों को कहीं मुश्किल से वो दौलत हासिल हुई। और ये पाखंडी लोग जिन्होंने कभी गुरु का नामो निशान नहीं देखा, कभी उन्होंने नाम के बारे में उनको ज्ञान भक्ति है ही नहीं, उनके पास कहाँ उनका कल्याण उद्धार होगा। सच्चे मन से सच्ची प्रीति और सच्चे विश्वास के साथ जो काम करता है उसको तो मिनटों में उसका काम हो जाता है। एकलव्य की कहानी सबने सुनी है, भक्ति नहीं थी, लेकिन भक्ति इसी चीज का नाम है। पतिव्रता और स्त्री को भक्ति करने की जरूरत नहीं, अपने पति को ही भगवान मान के उसी में अपने मन को लगा के अगर पूरे निश्चय के साथ सेवा करती है, वो सती रूप होके जो कहेगी वो काम मिनटों में कर देगी। ऐसी शक्ति तो उसको पतिव्रत धर्म से ही मिल जाती है। लेकिन ये आजकल के गुरु भक्त और गुरु जो बने बैठे हैं उनके पास वो शक्ति क्यों नहीं आई? कोरा पाखंड उनके हिस्से में आया, झूठ बोलना आया, ड्रामे करने, नौटंकी करनी, नकल करनी, बेरूपीय बन गए कि सिर पर वो पगड़ी ऐसी बांधता है तो मैं भी बांधूं, वो चादर ऐसे उड़ता है तो मैं भी उड़ दूं, अगर वो चश्मे लगाता है तो मैं भी काले चश्मे लगा के चलूं, चाहे चाल आओ, कोई चलना चाहे ना आए। लेकिन वो सोचते शायद ऐसा करने से गुरु बन जाते होंगे। गुरु वैसे नहीं बनते, गुरु बनते हैं मेहनत करने से, नाम की कमाई करने से, तप करने से, त्याग करने से, साधना करने से और कठिन परिश्रम करने से। लेकिन उनको ये अकल समझ बुद्धि है ही नहीं। उनके गुरु तो उनके वो चेले हैं जो आसपास मंडराते रहते हैं, वो कहते हैं यूं कर लो, आप ऐसा करो, वो उनके कहने से करते, वो गुरु नहीं, वो तो चेलों के चेले हैं। उनको खुद को तो पता ही नहीं है क्या करना, ना चेले उनको डायरेक्ट करते हैं ऐसा कर, वो ऐसा करता है। तो कौन हुआ गुरु? गुरु तो आदेश देता है, चेला उसे पालन करता होगा। लेकिन सच्ची भक्ति किस चीज में? यकीन में, विश्वास में। यकीन विश्वास उनका खुद पे नहीं है, दूसरे पर क्या करेंगे? इसलिए मैं कहता हूं कि नाम आपने लिया ना, एक बुजुर्ग आदमी आए अभी थोड़ी देर के, 1 साल हुआ नाम लिए, कहने लगे बताओ मेरा भजन कैसा बन गया? मैं आप बताओ, मुझे क्या पता, उसके भजन का मुझे कैसा पता लगेगा भाई? मैं अब झूठ बोलूं कि हाँ तेरा काम हो गया, झूठ है ना? मैं बोला आप बताओ आपका कितना बना, फिर मुझे पता लगेगा बना कि नहीं बना। क्यों? रेडियो आपके पास रखा, टीवी आपके पास रखा है, लाइट भी है, नेट से भी जुड़ा हुआ है, ऑन नहीं करोगे, ऑन भी कर लोगे तो कौन सी चीज सुनना चाहते हो, कौन से उस चैनल पे जाना चाहते हो, उस चैनल पर नहीं लगाओगे, आपको क्या पता उसने क्या चल रहा है उसमें? फिर तो पता लगेगा ना। तो मैं भी तेरा चैनल लगा के देखूं तेने क्या किया बता। बोला कि प्रकाश तो मुझे दिखाई देता है। मेरा ये कहने का मतलब है कि उसने कितनी सच्ची बात कही कि मुझे प्रकाश दिखाई देता है। अब 60-70 साल की उम्र है, घर परिवार से सब चीजों से मुक्त है, उस आदमी ने सच्चे मन से नाम लेके नाम भक्ति की है, उसने अभ्यास में वो बैठा है, उसकी बात बनावटी नहीं है, सत्य है वो। इसीलिए उसने दूसरी बात कोई जिक्र नहीं किया। कोई पोते को लेके आता है, कोई बेटे को लेके आता है, कोई और समस्या बीमार को लेके आता है, वो सिर्फ अपनी देखो एक ही बात पूछी। तो ये सच्ची भक्ति ये है। और जो दृढ़ विश्वास के साथ लगता है उसको सब कुछ, मैं कहता हूँ जो सालों में काम होना चाहिए, महीनों में महीनों वाला, दिनों में दिनों वाला, तो घंटों और मिनटों में हो जाता है। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य जी के पास चले गए। द्रोणाचार्य उस टाइम में सबसे ऊंचे गुरु थे।